हेलो एमोस। आज हम लोग मोशन में आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मोशन में टाइम के बारे में पढ़ लिया था, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड। तो देखते हैं स्पीड क्या होता है। व्हाट इज स्पीड? तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो होता है वो कुछ और नहीं होता है। फिर से कहानी वहीं पे आ चुकी है। स्पीड क्या है? तो एक प्रकार का फिजिकल फिनोमिना है जिसको हमको किसके रेफरेंस फ्रेम यानी किसके रेफरेंस के थ्रू लेना पड़ेगा? टाइम के रेफरेंस में। नहीं समझ में आया सर? मतलब समझो यार, सिंपल अगर हम डिस्टेंस की ताका झाकी करने लगे टाइम के रिस्पेक्ट में कि यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन कर रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इतनी दूरी तय किया, मतलब 5 किलोमीटर दूरी तय किया और समय ले रहा है 10 मिनट। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है 10 मिनट में। यानी अब मैं डिस्टेंस की बात को कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में कि यानी इतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है और इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है। तो डिस्टेंस के साथ जब भी टाइम आ जाएगा तो उस पूरे को ओवरऑल को मिला लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट कि डिस्टेंस को हमको देखना है टाइम के रिस्पेक्ट में कि कोई मोशन कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, तो वह दूरी कितने समय में तय कर रहा है, यही है आपका स्पीड। यानी स्पीड क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी या कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर स्पीड। ठीक है, उसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे? ठीक है ना, तो बोलेंगे ट्रेवल्ड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज नथिंग बट कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। नॉर्मली स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। क्या बोलेंगे? चाल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल एस से। कैपिटल एस से याद करिएगा, स्मॉल एस से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। तो कैपिटल एस से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को। याद कर लेंगे इस बात को। और स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू बहुत छोटे बच्चों वाला फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी आप इसको अच्छे से फील भी कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हम जानते हैं, नर्सरी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मान लो जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक पर्सन है 5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर की दूरी तेज कर लेते हैं, 10 मिनट में तय कर रहा है। तो स्पीड कितनी होगी? चलो देखा जाए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। हो गया। अब मैं यहां से काटना चाहूँ तो कट जाएगा ना, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 1 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं तो एक्चुअल में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय ले रहा है? 2 मिनट। या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो इस 2 से मैं 1 में भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 0.5 किलोमीटर अपॉन मिनट। आ जाएगा, 2 से मैं भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितना भी दूरी तय कर रहा है? 0.5 यानी 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। यानी 1 मिनट के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है 500 मीटर दूरी तय कर रहा है। और डिफाइन कर लूं? हाँ सर, और डिफाइन कर लेता हूं मैं। देखो अब मैं इसको लेके आता हूं 0.5, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूं 500 मीटर। यस सर। और मिनट लिखा है, मिनट को मैं सेकंड में करना चाहूँ तो 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। और फिर 6 से डिवाइड कर दो 50 में तो कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48, 6 3 जा 18,
2 बचा, कैरी कर लिए, मतलब 6 3 जा 18 मीटर आ गया। अब पूरे नीचे सेकेंड, कुल मिला के अब जो देखोगे ये आया कि 1 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 8.33 मीटर। और छोटे पोजीशन पे आके हम लोग देख लिए कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, 8.33। क्लियर है बात? तो स्पीड से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो मैं बता रहा हूं कि यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, यानी कोई भी यूनिट लो आप टाइम का, लेकिन होना कितना चाहिए, 1। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी यूनिट की 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम। आई बात समझ में? या यूनिट क्वांटिटी, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यूनिट मतलब मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक, और यहाँ पे मैं जो यूनिट बोल रहा हूँ वो इकाई बोल रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक यूनिट का मतलब मात्रक होगा, जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब, और एक यूनिट का मतलब क्या होगा, इकाई। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक। है वैसे में, जैसे 1 मीटर, तो ये क्या है, यूनिट मीटर है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही बात? क्या मैंने बोला कि अगर हम यूनिट टाइम में ये चेक कर रहे हैं, एक्चुअल में स्पीड से हमसे क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आई बात समझ में? स्पीड हमें क्या बताता है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब आप बोलते हो, आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी के ऊपर लिखा होता है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। वो क्या होता है, वो यही तो बता रहा है, यूनिट टाइम में। अब टाइम को, इसमें टाइम की यूनिट क्या ली गई है, आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे के अंदर ये क्या कर लेगा, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, 50 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं ना? तो स्पीड से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या आप समझ पाए? स्पीड से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? स्पीड से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया इकाई समय में कौनो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है। बात समझ में आ गया? यस सर। यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। मैंने एक ही बात को 10 बार बोला है, तो आपको समझ लेना है कि स्पीड क्या बताता है। कि फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये सब आप लिख लीजिएगा। ये राम कहानी आपको आती ही है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि स्पीड हमें ये बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन that a object how many distance travel in a unit time। यूनिट टाइम का मतलब या तो 1 सेकेंड की बात मैं कर रहा हूं, या 1 मिनट, या 1 आवर। भाई टाइम की इतनी ही तो यूनिट होती है, सेकेंड, मिनट एंड आवर। तो या तो 1 सेकेंड के अंदर, या तो 1 मिनट के अंदर, या तो 1 घंटे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या ऊपर बता दिया कि अगर डिस्टेंस को हम किसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही क्या कहलाता है, हमारा स्पीड। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गए। यहां से मैं चाहूं तो बार बार ऑब्जर्व करके 50 डेफिनेशन बना सकता हूं। यार देखो बुक क्या लिखी है उससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन लिख दिए हैं, एक यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे लिख दिया, थर्ड यहाँ पे लिख दिया। ऑब्जर्व कर करके बनाते जाओ। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप क्या समझते हो इसके बारे में, वही डेफिनेशन है वैसे। क्लियर है बात? डेफिनेशन में आता है डिफाइन। डिफाइन मतलब एक्सप्लेन, समझाना। तो जो समझाओगे, क्या जो समझे रहोगे वही तो समझाओगे। जो जो मैंने समझाओ लिख दिया। क्लियर? तो स्पीड के बारे में इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब स्पीड की यूनिट की बात की जाए कि भैया स्पीड का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कहां से आ गया सर? अरे खुद ऑब्जर्व करो भाई, क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई क्या बोलता है भाई, हम कौन सा मात्रक हमेशा लेंगे फिजिक्स के अंदर, एसआई वाला या एमकेएस वाला। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसलिए मीटर अपॉन सेकंड। या इसी को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं,
मीटर को ऐसे ही रहने देते हैं, सेकेंड को ऊपर लेके चले जाएंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड पे -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है, दैट मीन्स मीटर अपॉन, सॉरी ये मैंने ऊपर कर दिया ना तो इनटू में आ जाएगा, तो मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1, ये हो गया आपका स्पीड। कोई आपसे पूछेगा स्पीड एक लाइन में क्या बताओगे कि इकाई समय में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है, ये वही क्या होता है, स्पीड होता है। या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में हम किससे भाग कर दें, टाइम से, तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड पावर -1। इतनी बात क्लियर है, ओके सर। अब हम लोग कुछ और बातें देख रहे होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लें तब, चलिए तो आगे हम देखेंगे। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड का ही है। हमने पहले ही बोला था कि हम सबसे पहले स्पीड को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। देखिएगा, तो स्पीड में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास टॉपिक आ गया है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में इसको बोलते हैं औसत चाल, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। अब क्या होता है औसत चाल और क्या होता है तात्क्षणिक चाल, इसको हम लोग पकड़ते हैं और पकड़ के उठा के फेंक देंगे, है ना। उठा के फेंकने का मतलब समझना होता है, अपने माइंड के अंदर उठा के फेंकना होता है, समझ रही बात, कि आपके माइंड में ये चीजें चली जाए, बाहर नहीं आनी चाहिए। अब औसत चाल, एवरेज स्पीड मतलब क्लियर समझो। मान लो एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, अच्छे से समझना, तो एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन के दौरान जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट हो, नहीं समझे सर। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है कि पहले 5 सेकेंड के अंदर 10 किलोमीटर चल रहा है, पहले 5 सेकेंड के अंदर 10 किलोमीटर, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 मीटर, 5 सेकेंड के अंदर 10 मीटर, ऐसे मैं जर्नी ऐसे दिखा रहा हूँ। फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर, मतलब 5 सेकेंड ले रहा है, 5 सेकेंड के अंदर कितना कर रहा है, तो वो कर रहा है 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकेंड के अंदर चल रहा है तो 20 मीटर चल जा रहा है। अगले 5 सेकेंड में जब चल रहा है तो क्या बोलते हैं 15 मीटर चल रहा है, और अगले 5 सेकेंड में जब चल रहा है तो चल जा रहा है 12 मीटर। आइएगा समझ में क्या। पहली चीज तो ध्यान देंगे, ये ए से बी तक इसकी टोटल जर्नी है, ये चला कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी, यानी इसके मोशन, इसका टोटल मोशन यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन इस मोशन के दौरान हर बार अलग अलग टाइम में, यानी इसके कंडीशन में देखोगे तो हर बार इसकी डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं है। 5-5 सेकंड में कभी 10 मीटर चल रहा है, कभी 20 मीटर चल रहा है, तो कभी 15 चल रहा है, कभी 12 चल रहा है ना भाई। ए से बी तक इसने टोटल मोशन किया, टोटल मोशन इसका कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक किया है। लेकिन कभी 5 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है 10 मीटर कर रहा है, तो कभी 5 सेकंड के अंदर 20 मीटर कर रहा है, तो कभी 5 सेकंड के अंदर 15 मीटर, तो कभी 5 सेकंड के अंदर 12 मीटर। देखा जा रहा है टाइम भैया सेम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे चल रही है कहानी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एग्जैक्ट स्पीड थोड़ी ना दे पाएंगे, एग्जैक्ट स्पीड दे पाएंगे, हम बता पाएंगे क्या कि टोटल किस स्पीड से मोशन किया, बताओ तो। अरे सर बार बार ये क्या कर रहा है, चेंज कर ले रहा है कि नहीं है, बार बार क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। मतलब अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये ए से सी है, तो ए से सी के बीच में इसने 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10। फिर अगले 5 सेकंड में मतलब सी से डी के बीच में देखूँ तो 20 मीटर हो गया। यानी डिस्टेंस ट्रेवलिंग का जो ऑप्शन है वो ऑलवेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम कभी भी इस कंडीशन में ओवरऑल मोशन का हम स्पीड नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है एवरेज। यार एवरेज मतलब औसत होता है, और औसत तुम लोग सब लोग जानते हो। इस समय आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के दौरान आप जानते हो कि एक बैट्समैन खेलने आता है। चलो देखो ध्यान से, एक बैट्समैन अगर खेलने आता है तो मान लो उसके 5 मैचों का मैं रिकॉर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले मैच में वो मारता है 20 रन, दूसरे मैच में वो 0 पे आउट होता है यानी 0 रन, तीसरे मैच में 150 मारता है 150 रन, चौथे मैच में वो 200 रन, और 5वें मैच में वो 75 रन मारता है। अब एक बात बताओ, 6वें मैच में जब वो आएगा तो मैं क्या सोचूंगा वो कितना रन मार सकता है, यानी उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है रन मारने की।
सर एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर मान लो यही बैट्समैन हर बार आता 75 रन मारता है, यानी बोलते ये पहले मैच में 75 मारा, दूसरे में 75, तीसरे में 75, चौथे में 75, छठवें में 75, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता था कि वो छठवें मैच में आएगा तो भी क्या करेगा, 75 रन मारेगा, यानी उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 75 रन मारने की, 75 रन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑलवेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रही, नहीं हो जा रहा डाटा। तो जब भी ऐसी कहानी आए कि जो आपका फिनोमिना हो रहा है उसमें ऑलवेज क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, है बस समझ में, हर टाइम में चेंज आ रहा है। तो चेंज को क्या बोलते हैं, चेंज को डिफाइन कौन कर रहा होगा, एवरेज। एवरेज क्या करता है भाई, ओवरऑल निकालता है, ओवरऑल देखते हैं क्या होता है डाटा, है समझे, ऐसे डाटा का ओवरऑल ऑब्जर्वेशन निकाल के देता है कि भैया इस बैट्समैन का हमको पूरा का पूरा निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। यानी सब एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज में हम लोगों को क्या करते हैं, क्या करना होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल डाटा, यानी टोटल जितने रन मारा है उन सबको क्या कर दो, जोड़ो। तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 20 में फिर 150, 170, 170 में 200, 370, 370 में हमने क्या जोड़ दिया, 75, तो कितना हो गया, 445। कितना हो गया, 445, 445 हो गया। और टोटल कितने मैचेस खेला है वो, 5। तो यहाँ टोटल को कहाँ रख देते हैं, नीचे। अब 5 से भाग दे दो, तो 5 8 40, और फिर 5 8 40 इसके पास गया 4, तो 5 9 45, यानी 89 रन। यानी इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 89 रन मारने की। यानी हर मैच में ये कितना रन मारा है, 89, तब जाके इसका 445 होगा। यानी अगर एक दूसरा बैट्समैन आता है और वो चाहता है कि हम इसके बराबरी कर लें 5 मैचेस के भीतर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर मैच कितना मारना पड़ेगा, 89 रन। क्लियर है बात, वही सेम कहानी है। मान लो यहाँ पे एवरेज स्पीड से हमको क्या पता चलेगा, एवरेज स्पीड से हमको ये पता चलेगा कि ओवरऑल मोशन कैसा चला, यानी ओवरऑल मोशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था तो वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालोगे भैया, तो एवरेज का कहानी बहुत आसान है। एवरेज में क्या करना होता है भैया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना है, 10, फिर यहाँ पे सबको क्या कर दो, जोड़ दो ना, 10 अब 20, मतलब जोड़ते जाता हूँ मैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, अपॉन टोटल टाइम, यानी 5 5 5 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। आएगा समझ में, 10 20 30, 30 और 15 कितना होगा, 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा, 45 12 हो जाएगा 57, यानी 57 मीटर, और टोटल अपॉन कितना है, 20 सेकेंड। आएगा समझ में। अब मैं 20 से इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 22 जा 40, 2 बार में जाएगा, 170 बचेगा, 170 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 170 बचेगा। 170 का मतलब कितना होगा, 2 8 जा 60, फिर कितना बच गया 5, यानी 2.85 मीटर पर सेकेंड। यानी ये ऑब्जेक्ट, अब देखो क्या हुआ, इस पूरे ओवरऑल डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि 2.85 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला गया है। यानी हर सेकेंड में कितनी की स्पीड रही होगी, सॉरी हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो 2.85 मीटर अपॉन सेकेंड, सॉरी हर सेकेंड के अंदर कितना मीटर चला गया है, 2.85। मिल गया कि नहीं मिल गया। क्या यहाँ से पता चल पा रहा था, क्या यहाँ से नहीं पता चल पा रहा था, यहाँ से देखोगे तो 5 सेकेंड, यानी ए से सी तक जो कहानी थी वो अलग थी। जैसे देख लो 5 से 2, यानी यहाँ पे पर सेकेंड वो कितना चला है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड वो कितना चला है, 2 मीटर। ए से लेके सी तक के बीच में स्पीड क्या रही है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 2 मीटर चला है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना चला है पर सेकेंड, ये 4 मीटर चला है। तो अगले पर सेकेंड में कितना चल रहा है डिस्टेंस, 4 मीटर। अगले वाले में आओगे तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। जबकि यहाँ पे जब देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बारी बारी स्पीड निकाल रहा हूँ, ए से लेके सी तक 10/5, 20/5, 15/5, यहाँ पे 12/5 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे कितने की स्पीड से चल रहा है, 2.8। आई बात समझ में, यानी हर सेकेंड में 2.8 मीटर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे हर सेकेंड 2 मीटर चल रहा है, यहाँ पे हर सेकेंड 4 मीटर चल रहा है, यहाँ पे हर सेकेंड 3 मीटर चल रहा है, जबकि यहाँ पे हर सेकेंड 2.8
तो ओवरऑल, जब ओवरऑल नहीं पता चल रहा है, जब मैं ओवरऑल मोशन का ए से बी तक का डिफाइन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं ये टोटल कितना चल रहा है, हर सेकेंड 2.85 मीटर चल रहा है। यानी अगर हमसे कोई बोल दे कि हमें ए से बी, अब दूसरी बार मैं जाना चाहता हूँ, यानी ये तो कोई बंदा गया था, अब मैं जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कितने ही टाइम में चला जाऊँ, तो मुझे इतना डाटा नहीं याद रखना, मुझे ये याद रखना है। और मुझे क्या करना है कि 20 सेकेंड के अंदर, यानी मुझे हर सेकेंड के अंदर 2.85 मीटर क्या करना है, क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तब जाके मैं 20 सेकेंड बाद कहाँ पहुँच जाऊँगा, बी पे आराम से पहुँच जाऊँगा। तो एवरेज हमें ओवरऑल डाटा के बारे में समझा देता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड से हम मोटी मोटा डाटा का कन्फर्मेशन कर लेते हैं, यानी एवरेज का मतलब आपको पता चल गया ना कि ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम या ओवरऑल डाटा के को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ओवरऑल डाटा का पीरियड ऑफ टाइम में कितना स्पीड है वो बता देता है, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही समझ गए होगे आप, टाइम को दो पार्ट्स में समझे हो। कल आपको टाइम पढ़ाया गया था, है ना। तो टाइम में मैंने क्या पढ़ाया था, टाइम में मैंने ये पढ़ाया था कि कभी भी आप देखोगे तो दो तरीके का टाइम होगा, कहीं लिखा होगा 6 सेकेंड 7 सेकेंड, तो इसका मतलब शुरुआत से लेके यानी 0 से लेके 6 सेकेंड तक, या शुरुआत यानी 0 से लेके 10 सेकेंड तक। तब तो 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अब तक का, तब वो टोटल ओवरऑल होगा, तब उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। लेकिन जब भी क्या होगा, अगर हम उसमें बोल दें कि नहीं 0 से लेके 6 सेकेंड तक गाड़ी चली है तो कितना अभी तक दूरी तय किया, ये नहीं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर कितना वो किया, या चौथे सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया हुआ है, या चौथे सेकंड में उसकी क्या पोजीशन थी। यानी फोर्थ की बात कर दूं, फिफ्थ की बात कर दूं, तब मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, नहीं करता हूं, या पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होता हूं, नहीं कर रहा होता हूं। तो वैसे ही अगर मेरी जो स्पीड है, सपोज कर लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते हुए मान लो मैं जा रहा था यहाँ से अपने घर, ठीक है, तो अपने घर जा रहा था, तो मेरी स्पीड मान लो, क्या मेरी स्पीड ऑलवेज बाइक चलाते हुए कांस्टेंट होगी, नहीं, कभी नहीं कांस्टेंट होगी। भाई गाड़ी है, भीड़ आ गई तो स्लो करना पड़ता है, खाली है रास्ता तो फास्ट चलना है कि नहीं है, ब्रेकर आ गया तो स्लो कर लिया, गड्ढा आ गया तो स्लो कर लिया, फिर खाली मिला तो फिर दबा लिया, है कि नहीं है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ से अपने घर पहुँचा, तो घर पहुँचने में मुझे लगा टोटल 45 मिनट, और 45 मिनट के अंदर मेरा टोटल कितना स्पीड रहा होगा, हर बार वेरी किया होगा कि नहीं किया होगा। हमसे बोले कि ठीक है तुमने स्टार्ट किया और लेके 45 मिनट तक तुम चले, तो ओवरऑल तुम्हारी स्पीड कितनी रही, तो वो कौन बताएगा, एवरेज। एवरेज से हम ये बता सकते हैं कि हमने 45 मिनट के दौरान ओवरऑल स्पीड कितनी फॉलो की, ठीक। ये तो हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितना है यहाँ से मेरे घर का, और यहाँ से घर तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर ये बोल दिया कि ये बताओ कि एग्जैक्ट जब तुम्हारा 42वां मिनट चल रहा था, यानी जो ही 42वां मिनट स्टार्ट हुआ तुम्हारा, 45 मिनट में पहुंचा हूं मैं, तो 42वें मिनट पे मेरी स्पीड कितनी थी, तो एग्जैक्ट की बात कर रहा है अभी, टोटल की बात किया तो एवरेज, एग्जैक्ट की बात कर दिया तो इंस्टेंटेनियस। आएगा समझ में, यानी हमें पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं ना, कि यानी 40वें मिनट में, 42वें मिनट में, या मैं ऐसे बोल दूं कि यहां से मेरे घर तक जाने में टोटल कितना समय लगा, 20 सेकेंड लगा। 20 सेकेंड के दौरान मेरी स्पीड क्या रही होगी, क्या हर बार मेरी स्पीड सेम रही होगी, नहीं, हर बार क्या रही होगी, वेरी कर रही होगी। तो मैं वहां से क्या निकालूंगा, एवरेज। एवरेज निकाल के बता दूंगा ओवरऑल कितना रही। लेकिन अगर यही मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 10वें सेकेंड पे तुम्हारे बाइक की स्पीड कितनी थी, तब वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। है समझ में। जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेगा, या पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे पूछेगा, या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेगा, तो हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि यानी उस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बताओ, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, है या ना, यहां तक समझ में आ गया सब, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि ये कांस्टेंट नहीं होता है। नहीं सर, कांस्टेंट ये होता है, एवरेज टाइम पूरे के दौरान क्या होता है, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा,
अगर मैं यहाँ से लेके 20 सेकंड में मुझे कितनी स्पीड, मतलब ध्यान से देखो 20 सेकंड लग रहा है टोटल टाइम, तो यानी पर सेकंड मतलब एवरेज मुझे कितना चलना है 2.8 मीटर। क्या हर सेकंड मुझे अलग अलग करना है? नहीं, हर सेकंड मुझे कितना चलना है 2.85, तब जाके मैं 20 सेकंड बाद क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँगा, तब मैं 20 सेकंड बाद 57 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँगा। समझ पा रहे हो? तो एवरेज स्पीड कांस्टेंट होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ईजी है अगर तुम फील कर पाओ तो। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर पे हर सेकंड देखते हो स्पीडो चेंज होता है नहीं होता है, तो हर सेकंड की स्पीड कौन बता रहा होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो जो बता रहा है ना स्पीडोमीटर पे, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पीडोमीटर में क्या कौन सी स्पीड बताता है? एवरेज बताता है कि इंस्टेंटेनियस बताता है? इंस्टेंटेनियस बताता है। खुद देखो ना यार, अभी तुम तेज करोगे तो तुरंत बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? हर सेकंड में जिस हिसाब से तुम्हारी स्पीड रहेगी उस हिसाब से तुम्हारा स्पीडोमीटर चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? मान लो 5वें सेकंड में तुमने रफ्तार तेज कर दी तो स्पीडोमीटर बढ़ के पहुंच गया 50 पे, और 50 पे पहुंच गया, और भी तेज किया तो और बढ़ जाएगा 60 पे, यानी हर सेकंड बदल रहा होगा कि नहीं बदल रहा होगा? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, पहली बात, स्पीडोमीटर में हम कौन सी स्पीड देखते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं, क्योंकि वो हर सेकंड का डाटा हमको दे रहा होता है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमसे कोई बोल दिया वही चीज कि अगर हमसे बोल दिया बताओ 6वें सेकंड में कितनी स्पीड थी, तो 6वें सेकंड में हमको तुरंत देखना पड़ेगा कि मेरे स्पीडोमीटर में कितना स्पीड बता रहा है। तो हम कहाँ से बताएंगे? स्पीडोमीटर से ही बता पाएंगे, ठीक है ना? और क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूरे क्या बोलते हैं, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है? नहीं सर, वो तो बार बार बदल रही है। मैं बढ़ाया तो 50 से 60 पे पहुंच गई, 60 से 65 पे पहुंच गई, 62, 63, 64, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप तो देखोगे आज के डेट में जो बाइक आती हैं उनके अंदर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमीटर होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक वाला होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक बोलता हूं मैं, डिजिटल होता है। डिजिटल स्पीडोमीटर होता है। डिजिटल का मतलब उस पर लिखे होते हैं नंबर्स, मतलब नंबर छप के आता है, उसमें एग्जैक्ट ऐसे भी बताएगा 61, 62, 63, 64 लिखता हुआ रहता है कि नहीं नंबर, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बोल सकते हैं जिसपे वो छपा हुआ आता है। जबकि जो पुराने वाले होते हैं तो उनमें नंबर पहले ही छपा होता है और कांटा आगे पीछे होता है ना, ऐसे कांटा। जबकि डिजिटल वाले में एग्जैक्ट बता रहा होता है। समझ पा रहे हैं? वही चीज है। तो आप जब देखते हो तो जो ही आप ऐसे बूस्ट करते हो तो स्पीड बढ़ते जाता है ना, कि 61, 62, 63, 64, तो आप उसी समय टाइम भी देख लो कि इस टाइम पे कितना है, तो वो पता चल जाएगा नहीं पता चलेगा? तो क्या बताएगा हमको? इंस्टेंटेनियस। तो एक बात याद रख लेना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। आया समझ में? ये कौन से टाइम की स्पीड है? ये पर्टिकुलर टाइम की स्पीड है, जबकि ये ओवरऑल टाइम की स्पीड है। ठीक है, इसको मैं लिख दूं एक लाइन में, क्या लिख सकता हूं? एवरेज स्पीड क्या है? ओवरऑल टाइम की स्पीड है। ओवरऑल मतलब पूरे टाइम, पूरा जितना मोशन हुआ है उस मोशन के दौरान जितना समय लगा है उस पूरे समय का ये स्पीड है, यानी ओवरऑल टाइम का स्पीड है। ओवरऑल टाइम का स्पीड अगर कौन बताएगा तो वो बताएगा हमारा एवरेज। जबकि इंस्टेंटेनियस क्या बताएगा? तो वो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के बारे में कौन बता रहा होगा? इंस्टेंटेनियस बता रहा होगा। ठीक है ना? यानी ये पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की स्पीड है। एक बात। दूसरी बात ये समझ लो कि ये कहां से आप देख पाते हो? ये आप स्पीडोमीटर से बता पाओगे। यानी अगर इसको नापना हो या बताना हो तो कहां से बता पाओगे? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर कहां पे लगा होता है? बाइक्स के अंदर, कोई भी व्हीकल है उसके अंदर स्पीडोमीटर ऑलवेज लगा होगा। ठीक है, अच्छा इसको मेजर करना हो तो इसको मेजर करने का मतलब क्या है कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और टोटल डिस्टेंस में डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से, तब जाके आपको मिलेगा। यानी आपको मेजर करने के लिए आपको क्या कोई यूनिट नहीं, क्या बोलते हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस देखो कितनी ट्रेवल की और टोटल टाइम कितना लगा, बस ये देखो डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये मिल जाएगा। ये ऑलवेज क्या होती है? पूरे मोशन के दौरान, पूरे मोशन के दौरान क्या होती है? पूरे मोशन के दौरान क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब बदलती नहीं है ना? अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह 3 मीटर पर सेकंड के एवरेज स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? मतलब ये कहने का अर्थ है, यानी उसका तब ओवरऑल मोशन के दौरान उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड में? 3 मीटर। अच्छा,
और ये जो है पूरे मोशन में बदलते रहता है, यानी पूरे मोशन के दौरान चेंज होते रहता है, ये समझ में आ गया? क्या मुझे डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा एवरेज स्पीड की? एवरेज स्पीड क्या है? इट इज ए स्पीड, या एवरेज स्पीड इज द स्पीड in which we observe total distance by we observe total speed or find out total motion speed। नहीं समझ में आया सर? सिंपली कैसे? ये पीरियड ऑफ टाइम के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, दैट इज द स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके, बट जबकि ये कौन से डिस्टेंस को बताएगा? इंस्टेंटेनियस टाइम या पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की स्पीड है, यानी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको कौन बता रहा होगा? ठीक है, यस और नो? इंस्टेंटेनियस आपसे पूछेगा, चलो एवरेज पूछेगा एक लाइन में, क्या बताओगे? एवरेज आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि पीरियड ऑफ टाइम के अंदर या ओवरऑल मोशन के दौरान जो स्पीड होती है उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, जबकि पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है हमारी? इंस्टेंटेनियस। और एग्जाम्पल क्या दोगे? तो एग्जाम्पल अपने पास हजारों हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, मान लो ऐसे एग्जाम्पल दे देना, एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट का घर कहाँ पे है, जैसे मेरा घर कहाँ पे है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पे है, मुझे जाने में कितना समय लगा है? 30 मिनट लगा है। तो क्या हर बार मेरी स्पीड सेम रही होगी? नहीं ना, हर बार मैंने वेरी किया होगा, पहले 10 मिनट के अंदर कुछ और स्पीड, 5 मिनट के अंदर कुछ और स्पीड, तो ओवरऑल जब मैं निकालूंगा तो 45 बटा क्या कर दूंगा? 30 कर दूंगा। पहली बात, किलोमीटर को किस में लेके जाऊंगा? मीटर में। अब मिनट को किस में लेके जाऊंगा? सेकेंड में। और मैं पता कर पाऊंगा कि 1 सेकेंड के अंदर मेरी कितनी स्पीड थी, तो वो मुझे एवरेज मिलेगी। जबकि यहाँ पे अगर मुझसे बोला इंस्टेंटेनियस, तो आप एग्जांपल दोगे कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पर्टिकुलर टाइम मतलब कि अगर उसको 30 मिनट लगा, तो ये बताओ कि 25 मिनट हो गए थे, 25 मिनट के बाद चौथे सेकंड जब आता है, इन 26वें मिनट का जो चौथा सेकंड आता है, उस दौरान उस चौथे सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी की स्पीड पूछ दिया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और आप समझ ही गए होंगे कि ये ओवरऑल टाइम की स्पीड है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की स्पीड है, इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के थ्रू निकाला जाता है, जबकि इसको स्पीडोमीटर से बताया जा सकता है। ये पूरे मोशन के दौरान क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जबकि ये पूरे मोशन के दौरान क्या होती है? बदलती रहती है। स्पीडोमीटर आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। आई थिंक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको नोट्स बना लेने हैं, इसके नोट्स अपने मन से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सिंपल ये करना है कि रिवाइज करके हर दिन बैठना है। ठीक है ना? तो आप रेगुलर बेसिस पे जब मेरे लेक्चर देखिए तो प्रीवियस लेक्चर को देख के आए, क्योंकि इसमें टाइम का फंडा है। तो 3rd, 4th, 5th अगर जिसने भी पढ़ा होगा तो इंस्टेंटेनियस उसको प्रेशराइज नहीं करेगा, है वो समझे? नहीं तो फिर वो पैनिक होगा इंस्टेंटेनियस को लेके। क्लियर है बात? बिल्कुल। अच्छा, आज के लिए मैं इतने पे ही डन कर रहा हूँ। कल मैं पुनः इसके आगे बढ़ाऊँगा, और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ठीक है ना, जहाँ भी आपको ईजी लगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।